जब बराबरी न कर सको तो बदनामी शुरू कर दो। आपके फील्ड में, आपके कंपटीशन में आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है और अपने नेक कर्मों से लोगों का दिल जीतकर उसकी पहचान आपसे बड़ी हो रही है, तो आप उसके कर्मों पर चलने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन उसको नीचे लाने के लिए, उसकी बदनामी हर तरीके से, उसके ऊंचे गिराफ को गिराने के लिए तमाम नीचता की हदों तक जाते हैं। तो दिखाता है कि आप कितने तुच्छ प्राणी हैं। राहुल गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी वाले सारे आला नेता आज इसी पटकथा को आजमाइश कर रहे हैं। राहुल लगातार इस देश के गरीबों से, जूते चप्पल गांठने वालों से, मणिपुर में, वायनाड में, खेत में किसान से, कोचिंग संस्थाओं में स्टूडेंट से, हर वर्ग से मिलकर पैदल यात्रा करके पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हर छोर तक वो पहुँचे, लोगों की दहलीज पर गए, उनका दुख जाना। लेकिन राहुल गांधी जी का ये बढ़ता हुआ ग्राफ भाजपाइयों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जा रहे हैं, आप गौर कीजिएगा। अगर वो मणिपुर जाते हैं तो वो राहुल गांधी के ऊपर क्या आरोप लगाया जाता है कि वो मणिपुर में जाकर हिंसा की जो वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं उनको देश और दुनिया के सामने ला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि असल में वहाँ हो क्या रहा है, जिसके चलते हमारी छवि दूसरे दुनिया के कोनों में धूमिल होती है। जब राहुल गांधी रेलवे की घटनाओं के बारे में बताते हैं, संसद भवन के अंदर चीख चिल्लाकर बताते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह जनरल डिब्बे में हमारे देश का सामान्य नागरिक, जिनको हिंदू का तमगा लेकर उनकी वोट तुम लेते हो, वो ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, तो इसी मोदी के रेल मंत्री जी पीठ थपथपाते हैं, मैज थपथपाते हैं और राहुल गांधी की बदनामी करके, उनकी बेइज्जती करके, उनके मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं धराशायी करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि देखिए, हम जातीय जनगणना करा के रहेंगे, ये हर वर्ग का हक है, जातीय जनगणना के बिना उनको पूरा सम्मान नहीं मिल सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के रेफरेंस को लेकर कहते हैं, जिसको खुद की जात का पता नहीं, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। इसी संसद भवन में राहुल गांधी की तरफ इशारा करके उनकी जात पूछी गई। अखिलेश यादव ने खड़े होकर कहा अनुराग ठाकुर को कि अगर अग्निवीर अच्छा है तो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो और संसद के पटल पर बता दो आज और निकोड़ कि अग्निवीर अच्छी है। जुबान एक लफ्ज़ नहीं निकला। क्या कहा अनुराग ठाकुर ने? अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट है। बातों से क्या लग रहा है? राहुल गांधी जी मोची की दुकान पर चले जाते हैं, जूता सिलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि राहुल जी के द्वारा सिला गया जूता चमड़े का था ही नहीं, और वही जूता 10 लाख से ऊपर नीलाम हो चुका है। राहुल जनता की आवाज़ बन रहे हैं और जनता की समस्याओं का विकल्प सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन वो विकल्प अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। जिस रास्ते राहुल गांधी चल पड़े हैं वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काल बनता हुआ जा रहा है। राहुल गांधी का ग्राफ ऊंचा जा रहा है, भाजपाई धराशायी होते जा रहे हैं। अग्निवीर से जनता दुखी है, महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, जातीय जनगणना चाहती है। कुछ चंद लोग हमारे देश के संसाधनों को कब्जाए हुए हैं, उनसे लेकर सब में जनसंख्या के अनुपात में वो हक जाएगा, इस बात को राहुल आगे रखते हैं, तो इनको पछता नहीं है। मनुवादियों ने इस देश के संविधान और इस देश की जनता की सोच को जकड़ने का जो पूरा प्लान बना लिया था 2047 तक, वो फिसड्डी हो रहा है। जनता की आकांक्षाएं राहुल गांधी की विचारधारा के साथ मिलती हुई जा रही हैं। उनके द्वारा दिए गए निवारण और दिए गए विकल्प कि इस समस्या का समाधान ऐसे हो सकता है, भाजपाई उसके ऊपर रुक नहीं रहे हैं, तो राहुल को बदनाम करने के लिए हर मोर्चे पर आगे आ गए। गिरिराज सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, लुच्चा टुच्चा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, जब से संसद भवन के अंदर उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। सुन लीजिए। सदन चल रहा है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा लुच्चा झुट्ठा एलओपी हुआ है। सदन में आके बोलना चाहिए, वो बताएं कि कौन व्यक्ति उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं जो अनुराग ठाकुर ने इनसे पूछा, अभी तक देश को नहीं बता पाए हैं। सुन लिया आपने? और एक और वीडियो दिखाता हूँ आपके स्क्रीन पर, ट्वीट दिखाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल है उसके मुखिया हैं अमित मालविया,
फेक न्यूज़ पैडलर इनको कहा जाता है। ज़बरदस्त तरीके से फेक न्यूज़ फैलाते हैं और ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के खिलाफ ही वो होती हैं और जब पकड़े जाएं तो उनको डिलीट भी नहीं करते हैं। इस मोदी युग की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप खुलकर झूठ बोलो, आप पकड़े भी जाओ, देश की जनता को ये सरेआम पता चल जाए कि इसके द्वारा ये बोला गया झूठ है, फिर भी वो इसकी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको अपने सोशल मीडिया से हटाते नहीं हैं। आप स्क्रीन पर ट्वीट देख लीजिए, इन्होंने कि वीडियो ट्वीट किया अपने स्क्रीन पर और कहा कि राहुल गांधी के हाथ खून में रंगे हुए हैं। उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए लैंडस्लाइड में इतने ज़्यादा लोग वायनाड में मारे गए और वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी का। इनको लगा कि वहाँ की स्थानीय लैंग्वेज मलयालम है तो उत्तर भारत के लोगों को, जिनको अंधभक्त की पट्टी पहनाते हैं, वो समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन इसी व्यक्ति ने एक और वीडियो जारी करके बता दिया कि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी हमारे प्रिय हैं, उन्होंने कठिन समय पर हमारा साथ दिया है। तो इस फेक न्यूज़ पैडलर की फिर से एक बार पोल खुल गई है। ये हैं भारतीय जनता पार्टी IT सेल की मुखिया ऐसे ऐसे होंगे और ऐसी ऐसी खबर फैलाएंगे और पकड़े जाने पर उनको हटाएंगे भी नहीं, उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो ये जनता को क्या समझते होंगे, आप अंदाज़ा थोड़ा सा लगा सकते हैं। एक राहुल गांधी हैं, एक इंडिया गठबंधन वाले हैं जो जनता की आकांक्षाओं को समझकर उनकी इज्जत करते हैं, ईमानदारी के साथ उनका विकल्प देते हैं, उनका निवारण देते हैं, सदन के पटल पर रखते हैं। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले लोग राहुल गांधी को बदनाम करने में उतरे हुए हैं। हर जगह पर वो जाते हैं तो उसको भारत की बदनामी के साथ जोड़कर दिखाया जाता है, इनको देशद्रोही दिखाने की कोशिश की जाती है और जनता की समस्याओं पर बोलने वालों को क्या आप ये सजा देंगे। राहुल गांधी ने आधी रात को ट्वीट करके बताया कि अब उनके ऊपर ईडी की रेड की प्लानिंग हो रही है। ईडी की रेड वही है ना, जब बराबरी न हो सके तो बदनामी शुरू कर दो। अगर बदनामी से भी बात नहीं हो रही, फिर ताकत जो तुम्हारे पास है उसका इस्तेमाल करो। यार गोली मरवा दो ना जिसको पसंद नहीं कर रहे तुम, आलोचना स्वीकार ही नहीं कर सकते, जनता के वेलफेयर को लेकर आपके अंदर मनसा ही नहीं है, आप नहीं चाहते इस समाज की सेवा करना, तो उतर जाइए ना उस कुर्सी से, या फिर बन जाइए तानाशाह, डिक्लेयर कर दीजिए। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में कब तक ढसोकलेबाजी करेंगे। इन ढसोकलेबाजी और एक अलग ही चरित्र इस देश का दिखाना, विकसित 2048 का भारत राष्ट्र के सपने दिखाकर देश की जनता को पूंजीपतियों के गुलाम बनाने की लगातार निरंतर कोशिश करते हुए जाना, अग्निवीर बना देना, रेल दुर्घटनाएं आम हो रही हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, 370 हटाने के बाद जो सपने दिखाए थे वो धराशायी होते जा रहे हैं। जिस मॉडल के ऊपर आपने वोट मांगे वो सारे धराशायी हो जा रहे हैं। असल राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, जनता के मुद्दों के ऊपर राजनीति आन टिकी है। धर्म और जात से आपकी राजनीति से जनता ऊब चुकी है। बद्रीनाथ और अयोध्या में हराकर आपको पता चल गया होगा कि जनता कष्टों का निवारण चाहती है। तो सबसे बड़ी मुसीबत आपके लिए राहुल गांधी बन गए। लेकिन राहुल गांधी एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जो जनता लामबंद हो रही है वो उनकी एक सोच के कारण है। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान एक दिन में थोड़ी ना खोली है। और जब वो लोगों को समझ में आ गया और इस विचार को, इस व्यक्तित्व को आप मार देंगे, लेकिन विचार को नहीं मार सकते। अगर राहुल गांधी के साथ इन्होंने कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की, उनको जेल में डालने की कोशिश की या फिर उनको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो भाई साहब इस देश की जनता अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त की स्थिति में ले आएगी। विचारधारा का हनन करना, लोगों की आकांक्षाओं को कुचलना, वो रोष ये मौजूदा भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता का बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अब तो खबरें आने भी लगी हैं। ADR ने 29 जुलाई को अपनी एक रिपोर्ट छापी जिसमें लिखा कि भारतीय जनता पार्टी का 6 बजे के बाद वोट परसेंटेज, टोटल वोट परसेंटेज 12% तक बढ़ा है। आंध्र प्रदेश में जहां इनकी एक तरफ था नायडू बाबू की विक्ट्री और BJP की विक्ट्री है, वहां 12% मतदान 6 बजे के बाद बढ़ गया। वो 6 बजे के बाद 12% बढ़ा, उसमें BJP का कितना बढ़ा और इंडिया गठबंधन का कितना बढ़ा वो तो आप समझते ही होंगे। इसके क्या मतलब है, 6 बजे के बाद इतना वोट डालने कैसे जा सकते हैं कि आप 12% वोट प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। समझ से परे है। उन्होंने संदेह जताया है और एक आंकड़ा पेश किया है कि 89 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर इन आंकड़ों को देखें तो हार सकती थी। तो 240 से 89 दिखा दीजिए, क्या समीकरण है। आज देश की आकांक्षाएं क्या कहती हैं, जनता क्या कहती हैं। राहुल और इंडिया गठबंधन के नेता जहाँ जाते हैं वहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है। मोदी को लोग पसंद नहीं कर रहे, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। मन की बात का ढोलक डॉक्यूमेंट में और रेडियो पर ही बज रहा है। भाई साहब आप बता दीजिए, आप स्वयं बता दीजिए,
अपने दिल पे हाथ रख कर के आपने लास्ट बार मन की बात का प्रोग्राम कब सुना था? मोदी जी का भाषण आपने जब ये रेडियो टेलीविज़न पर आते हैं तो कब सुना था? और उनके कंपैरिजन में राहुल गांधी के विचार आपने कब सुने थे? इससे पता चलता है कि ज़्यादातर देश की भावनाएं तो इंडिया गठबंधन के साथ ही थी। ये जो नतीजे आए, क्या इसमें कुछ मैनिपुलेशन है? क्या असल आंकड़े आते तो भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर सिमट चुकी थी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही थी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते या इंडिया गठबंधन से कोई बन सकता था? भाई साहब, देश और जनता का माहौल तो कुछ और ही कह रहा है। और भाजपा वाले अगर ऐसे ही मैनिपुलेशन करते रहे, अगर सही तरीके से चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई तो क्या होगा? इस देश की जनता की आकांक्षाएं और विचारधारा राहुल गांधी के पीछे लामबंद हो रही हैं और उनकी इज्जत नहीं की गई और उनके विपरीत चुनावी नतीजे आएंगे तो देश में तनातनी का माहौल होगा या नहीं होगा? कोई भी आंदोलन लगा, अगर आप ले लीजिए, किसान आंदोलन चल रहा है और भी आंदोलन चल रहे हैं, उनकी बात ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सुनी जाती है, उनको कुचला जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है, उनकी बातों को माना नहीं जाता है, तो फिर विद्रोह होता है या नहीं होता है? अब मैं ये कुछ कह दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे कि विपक्ष वाले और इनसे जुड़ी खबर करने वाले पत्रकार देश में गृह युद्ध फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी तो विडंबना है। इस देश में जनता के हक की बात करो, सच्चाई सामने पटल पर रखने की कोशिश करोगे आप तो वह देश के खिलाफ हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हो जाता है, वो जॉर्ज सोरोस के द्वारा प्लानिंग हो जाती है, फंडिंग मिलता है, चाइना के एजेंट करार देने लगते हैं। ये इस देश की मौजूदा स्थिति है। राहुल गांधी ने संसद के पटल से बिल्कुल कहा, राजनाथ सिंह पलटवार करते गए, भारतीय जनता पार्टी वाले नेता राहुल गांधी को कोसते गए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हम आएंगे, अग्निवीर को हटा देंगे, फाड़ कर डस्टबिन में भगा देंगे। ख़त्म शब्द बोल दिया तो समझ जाइए, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन आते ही अग्निवीर को ख़त्म करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे, पूंजीपति राज को ख़त्म करेंगे, ये भाईचारा आते ही जातीय जनगणना कराएंगे और इनके चंद लोग, कुछ ही चुनिंदा लोग जो बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, जो हमेशा अपने आप का अधिकार समझते हैं कि हमें तो राज करना ही है, मनुस्मृति के हिसाब से जो चल रहे हैं, हिंदू का टैग भाजपा वाले चिपकाते हैं, वही हिंदू हैं, और कोई इनके खिलाफ आज उठा दे वो हिंदू हो ही नहीं सकता। इस माहौल से इस देश की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए जनता राहुल गांधी के पीछे लामबंद हो रही है और भाजपाई गर्त में जा रहे हैं। समझ लीजिए मोदी जी, समझ लीजिए योगी जी, और समझ लीजिए गृह मंत्री अमित शाह जी को इंडिया गठबंधन के एक नेता उद्धव ठाकरे ने तो आज अहमद शाह अब्दाली का वंशज करार दे दिया है कि जिस तरीके से वह आक्रांत था, इसी तरीके से ये तड़ीपार भी आक्रांताएँ हैं। जज्बा तो देखिए आप, इंडिया गठबंधन कितना बड़ा रिस्क लेकर के सच्चाई बोल रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है, इनको बेनकाब कर रहा है, और ईडी की रेड आ रही है, आधी रात को खबर आ रही है, लेकिन बेखौफ है किसके लिए? इस देश की जनता के लिए, उनके विचारों की आज़ादी के लिए। समझिए, कदर कीजिए, इस वोट का सोच समझकर इस्तेमाल कीजिएगा। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके बताइएगा राहुल गांधी के इस चढ़ते हुए ग्राफ के ऊपर और भाजपाइयों की धराशायीता के ऊपर।